हमारा सफर शुरू होता है लगभग 4.5 अरब साल पहले। सोचो, एक जवान पृथ्वी, आग और पिघले हुए पत्थर का एक गोला। ये आज का पृथ्वी नहीं था। ये एक खतरनाक और अस्थिर जगह थी। उल्कापिंड और धूमकेतु लगातार सतह पर गिरते रहते थे। ज्वालामुखी फटते थे। लावा और गैस आदिम वातावरण में फैलाते थे। ये पृथ्वी का उथल पुथल भरा बचपन था। शुरुआती पृथ्वी बहुत ही गर्म थी। ये तेज गर्मी उन टकरावों से आई थी जिनसे हमारा ग्रह बना था। ये पृथ्वी के केंद्र में रेडियोधर्मी तत्वों के क्षय से भी आई थी। इस गर्मी ने सतह को पिघला कर रखा था। ये एक आग का तरल दुनिया थी जहां कोई ठोस जमीन नहीं थी। इसकी बजाय एक विशाल मैग्मा महासागर ने सब कुछ ढंक रखा था। लाखों वर्षों में पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई। जैसे जैसे तापमान गिरा, पिघला हुआ पत्थर जमने लगा। लोहा और निकल जैसे भारी तत्व केंद्र की ओर डूब गए। इससे पृथ्वी का कोर बना। सिलिकॉन और ऑक्सीजन जैसे हल्के तत्व सतह पर आ गए। ये अंततः पृथ्वी की पपड़ी बनाएंगे। ठंडा होने की प्रक्रिया से पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैसें भी निकली। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन सहित इन गैसों ने पहला वातावरण बनाया। हालांकि यह प्रारंभिक वातावरण उस हवा से बहुत अलग था जिसमें हम आज सांस लेते हैं। इसमें मुक्त ऑक्सीजन की कमी थी और यह जीवन के लिए जहरीला था, जैसा कि हम जानते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, वैसे वैसे वातावरण में मौजूद जल वाष्प संघनित होता गया। यह प्रक्रिया धीरे धीरे हुई और इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर पानी की बूंदें बनने लगीं। लाखों वर्षों तक ठंडी होती सतह पर मूसलाधार बारिश होती रही। यह बारिश इतनी भारी थी कि उसने पृथ्वी की सतह को बदल दिया, चट्टानों को घिसकर मिट्टी में बदल दिया और गहरे गड्ढे और घाटियां बना दी। इन बारिशों ने पहले महासागरों का निर्माण किया। ये महासागर विशाल और गहरे थे और उन्होंने पृथ्वी की सतह को ढक लिया। महासागर शुरू में उथले और गर्म थे। इन उथले पानी के क्षेत्रों में जीवन के लिए आदर्श परिस्थितियां थीं, जहां तापमान और खनिजों की प्रचुरता ने जीवन के पहले रूपों को पनपने का मौका दिया। वे पृथ्वी की पपड़ी से घुले हुए खनिजों से समृद्ध थे। ये खनिज जीवन के निर्माण खंडों के रूप में कार्य करते थे, जिससे जीवन के पहले अणु बनने लगे। इस अनोखे वातावरण ने जीवन के उद्भव के लिए मंच तैयार किया। यहाँ की परिस्थितियां इतनी विशेष थीं कि उन्होंने जीवन के पहले रूपों को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निर्जीव पदार्थ से जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, इसका सटीक विवरण एक रहस्य बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से सिद्ध नहीं हो पाया है। हालांकि हम जानते हैं कि लगभग 3.8 अरब साल पहले इन आदिम महासागरों में जीवन के पहले रूप दिखाई दिए। ये जीवन रूप बहुत ही सरल थे, लेकिन उन्होंने जीवन के विकास की दिशा में पहला कदम रखा। ये एक कोशिका वाले जीव थे, साधारण प्रोकैरियोट्स। ये जीव बहुत छोटे थे, लेकिन उन्होंने जीवन के विकास की नींव रखी। वे बैक्टीरिया और आर्किया के समान थे जो हमें आज मिलते हैं। ये जीव आज भी हमारे चारों ओर पाए जाते हैं और जीवन के विभिन्न रूपों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे प्रारंभिक पृथ्वी की कठोर परिस्थितियों में पनपे। इन जीवों ने उन परिस्थितियों में भी जीवित रहने की क्षमता विकसित की, जो आज के मानकों के अनुसार अत्यंत कठोर मानी जाती है। ये प्रारंभिक जीवन रूप रसायन संश्लेषक थे। उन्होंने अपने चारों ओर के रासायनिक यौगिकों से ऊर्जा प्राप्त की। उन्हें जीवित रहने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय वे अकार्बनिक यौगिकों से ऊर्जा प्राप्त करते थे, जो उन्हें कठोर परिस्थितियों में भी जीवित रहने में मदद करता था। इसके बजाय उन्होंने अकार्बनिक यौगिकों से युक्त रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त की। यह प्रक्रिया उन्हें उन स्थानों पर भी जीवित रहने में सक्षम बनाती थी जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता था। समय के साथ इनमें से कुछ प्रोकैरियोट्स ने ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करने की क्षमता विकसित कर ली। यह एक महत्वपूर्ण विकास था जिसने जीवन के विकास में एक नया अध्याय जोड़ा। इसने जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम रखा।
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यह प्रकाश संश्लेषण की शुरुआत थी। इस प्रक्रिया ने जीवन को ऊर्जा के एक नए स्रोत से जोड़ दिया। साइनोबैक्टीरिया जैसे प्रकाश संश्लेषक जीवों ने उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन छोड़ी। यह ऑक्सीजन धीरे धीरे वातावरण में जमा होने लगी। इसने धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल को बदल दिया। ऑक्सीजन का स्तर बढ़ने लगा, जिससे वातावरण में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अरबों वर्षों में ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ता गया। इसने पृथ्वी के वातावरण को पूरी तरह से बदल दिया। इसने अधिक जटिल जीवन रूपों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया, जो श्वसन के लिए ऑक्सीजन पर निर्भर थे। ऑक्सीजन की उपस्थिति ने जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जटिल और विविध जीवन रूपों का उद्भव हुआ। लगभग 540 मिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ कैम्ब्रियन काल नाटकीय परिवर्तन का समय था। यह वह युग था जब पृथ्वी पर जीवन ने एक नई दिशा में कदम रखा। अपेक्षाकृत कम अवधि में, शायद केवल 20 मिलियन वर्षों में, जीवन रूपों की एक विशाल विविधता अचानक जीवाश्म रिकॉर्ड में दिखाई दी। यह एक ऐसा समय था जब जीवन ने अपनी सीमाओं को पार किया और नए रूपों में विकसित हुआ। इस घटना को कैम्ब्रियन विस्फोट के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसा विस्फोट था जिसने जीवन के विकास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। यह पृथ्वी पर जीवन के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसने जीवन के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। कैम्ब्रियन से पहले जीवन मुख्य रूप से सूक्ष्म और अपेक्षाकृत सरल था। ये सूक्ष्म जीव महासागरों में तैरते थे और सरल जीवन चक्र का पालन करते थे। कैम्ब्रियन विस्फोट ने आज हम जो जानते हैं, उनमें से अधिकांश प्रमुख जानवरों के फाइला के उद्भव को देखा। यह एक ऐसा समय था जब जीवन ने विविधता और जटिलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। इनमें आर्थ्रोपोड, मोलस्क, कशेरुक और कई अन्य शामिल थे। ये जीव अपने अद्वितीय रूपों और संरचनाओं के साथ उभरे। कठोर गोले, एक्सोस्केलेटन और जटिल शरीर योजनाओं वाले जीव विकसित हुए। इन जीवों ने अपने वातावरण के साथ तालमेल बिठाने के लिए नए अनुकूलन विकसित किए। यह विकासवादी नवाचार का अविश्वसनीय विस्फोट था। जीवन ने नए तरीकों से अनुकूलन और विकास किया। कैम्ब्रियन विस्फोट में कई कारकों ने योगदान दिया। इनमें से कुछ कारक आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बने हुए हैं। एक था वातावरण और महासागरों में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। इसने जीवन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचने का अवसर दिया। इसने बड़े, अधिक सक्रिय जानवरों को विकसित करने की अनुमति दी। ये जानवर अपने वातावरण में अधिक प्रभावी ढंग से जीवित रहने में सक्षम थे। एक अन्य कारक नए पारिस्थितिक स्थानों का विकास था। इन नए स्थानों ने जीवन को नए तरीकों से विकसित होने का अवसर दिया। जैसे जैसे नए जीवन रूप सामने आए, उन्होंने दूसरों के विकसित होने और विविधता लाने के अवसर पैदा किए। यह एक ऐसा समय था जब जीवन ने अपनी सीमाओं को पार किया। कैम्ब्रियन विस्फोट केवल नई प्रजातियों की संख्या के बारे में नहीं था। यह जीवन की जटिलता और विविधता में एक महत्वपूर्ण बदलाव को भी चिह्नित करता है। इसने जीवन की जटिलता में एक महत्वपूर्ण बदलाव को भी चिह्नित किया। जीवों ने नए अनुकूलन विकसित किए जो उन्हें अपने वातावरण में अधिक प्रभावी ढंग से जीवित रहने में मदद करते थे। जीवों ने नए अनुकूलन विकसित किए जैसे कि आंखें, अंग और शिकारी विशेषताएं। ये अनुकूलन उन्हें अपने वातावरण में अधिक प्रभावी ढंग से जीवित रहने में मदद करते थे। कैम्ब्रियन समुद्र अजीब और अद्भुत जीवों की एक सरणी से भरे हुए थे, जो पहले की किसी भी चीज के विपरीत थे। ये जीव अपने अद्वितीय रूपों और संरचनाओं के साथ उभरे, जो जीवन के विकास की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। कैम्ब्रियन के बाद ऑर्डोविशियन काल में जीवन का निरंतर विविधीकरण देखा गया। इस समय के दौरान समुद्री जीवन के कई नए रूप विकसित हुए और महासागरों में जैव विविधता अपने चरम पर थी। विभिन्न प्रकार के जीव जैसे कि ट्रिलोबाइट्स, ब्रायोजोआ
और ब्रैकियोपोड्स समुद्र के तल पर फल फूल रहे थे। हालांकि जीवन के फलने फूलने का यह दौर लगभग 443 मिलियन वर्ष पहले अचानक समाप्त हो गया। एक समय जो जीवन से भरा हुआ था वह अचानक वीरान हो गया। समुद्र के तल पर जीवन के निशान धीरे धीरे गायब होने लगे। एक सामूहिक विलुप्ति घटना, ऑर्डोविशियन विलुप्ति, ने अनुमानित 85% समुद्री प्रजातियों का सफाया कर दिया। यह घटना इतनी व्यापक थी कि इसने समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को पूरी तरह से बदल दिया। जीवाश्म रिकॉर्ड में इस विनाशकारी घटना के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। ऑर्डोविशियन विलुप्ति पृथ्वी के इतिहास की 5 प्रमुख विलुप्ति घटनाओं में से एक थी। यह घटना इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसे भूवैज्ञानिक समय रेखा में एक प्रमुख मोड़ के रूप में चिह्नित किया गया है। इसने न केवल समुद्री जीवन को प्रभावित किया, बल्कि पृथ्वी के पर्यावरण और जलवायु पर भी गहरा प्रभाव डाला। जबकि सटीक कारण अभी भी बहस का विषय है, अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कारकों के संयोजन के कारण हुआ था। विभिन्न सिद्धांतों और परिकल्पनाओं पर चर्चा की गई है और वैज्ञानिक इस घटना के पीछे के कारणों को समझने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। एक सिद्धांत से पता चलता है कि वैश्विक शीतलन की अवधि के कारण समुद्र के स्तर में गिरावट आई। इस शीतलन ने समुद्र के तापमान को काफी हद तक कम कर दिया, जिससे समुद्री जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां समाप्त हो गई। इससे समुद्री जीवन के लिए उपलब्ध आवास में भारी कमी आई होगी, जिससे व्यापक विलुप्ति हुई होगी। समुद्र के स्तर में गिरावट ने उथले समुद्रों को सूखा दिया, जो कई समुद्री जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास थे। एक अन्य सिद्धांत ज्वालामुखी विस्फोटों को अपराधी बताता है। इन विस्फोटों ने न केवल पर्यावरण को प्रभावित किया, बल्कि समुद्री जीवन पर भी विनाशकारी प्रभाव डाला। बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोटों ने बड़ी मात्रा में राख और गैसों को वायुमंडल में छोड़ा होगा। इन गैसों ने वातावरण में प्रवेश कर सूरज की रोशनी को अवरुद्ध कर दिया होगा, जिससे पृथ्वी की सतह पर तापमान में गिरावट आई होगी। इससे सूरज की रोशनी अवरुद्ध हो सकती थी, जिससे वैश्विक शीतलन और अम्लीय वर्षा हो सकती थी। अम्लीय वर्षा ने समुद्री जल की रासायनिक संरचना को बदल दिया होगा, जिससे कई समुद्री जीवों के लिए जीवन कठिन हो गया होगा। परिणामी पर्यावरणीय परिवर्तन कई समुद्री जीवों के लिए विनाशकारी साबित हुए होंगे। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में अचानक और कठोर परिवर्तन ने कई प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार पर ला दिया। ऑर्डोविशियन विलुप्ति का महासागरों में जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस घटना ने समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को पूरी तरह से बदल दिया, जिससे नए पारिस्थितिक संतुलन स्थापित हुए। जीवों के कई सफल समूह पूरी तरह से गायब हो गए। जीवाश्म रिकॉर्ड में इन प्रजातियों के अचानक गायब होने के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं, जो इस घटना की गंभीरता को दर्शाते हैं। हालांकि इस विलुप्ति की घटना ने जीवन के नए रूपों को विकसित करने और खाली पारिस्थितिक स्थानों को भरने के अवसर भी पैदा किए। नए जीवों ने इन खाली स्थानों को भरने के लिए तेजी से अनुकूलन किया और विकसित हुए। इसने जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिससे नए और अलग अलग जीवों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस घटना के बाद जीवन ने एक नई दिशा में विकास करना शुरू किया, जिससे पृथ्वी पर जैव विविधता का एक नया युग शुरू हुआ।